तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सैम्पल पेपर है हमारा क्लास 8 का है। तो आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ और ऐसे मैं आपको ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपका डिमांड था कि आपको जो क्लास 8 का सैम्पल पेपर होता है उसको एक्सप्लेन। मैंने तो ऑलरेडी 10 सैम्पल पेपर मीन्स क्लास 8 का ये जो साइंस का था वो मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो 200 वीडियो आप लोग देखे भी हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स टर्म से क्वेश्चन था उन सभी का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम में तो मैं सैम्पल पेपर में मतलब पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको उसको बनाकर मैं आपको नहीं बताया हूँ। तो बनाकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वीडियो में बने रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, टर्म 1। अब टर्म 1 से क्या समझते हैं, जो आपके एग्जाम में SC1 होता है और फिर एस मीन समेटिव 1 और समेटिव 2 होता है। तो इस समेटिव 2 के लिए मैं 2 वीडियो आपको बाद में अपलोड कर दूंगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो को। और ये जो SC1 है इसका हम एक वीडियो बनाऊंगा, जो पूरा SC1 का अभी मैं बात कर रहा हूँ, टर्म 1 का जो समेटिव 1 में एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो उसको आप कैसे फिल करें, आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा एक एक क्वेश्चन का। और फिर यहाँ पर बात करें तो इसमें हमारा पूरा 32 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से हम लोग जो मीन्स 16 क्वेश्चन है तो उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और 60 जो है वो अगले वीडियो में मीन्स एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मीन्स इस चैप्टर को मैं ये कह सकते हैं, इस सैम्पल पेपर को मैं 2 बार मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में किया हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। एक और जो इसका चैप्टर का मीन्स इसी सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन आपको एक सेकेंड वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का मिल जाएगा सेकेंड का। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो आपको पता है मैक्सिमम जो 100 या 80 मार्क्स का होता है जो एग्ज़ाम में आपसे आता है। फिर 3 मीन्स घंटा का होता है, 3 मिनट घंटा, या फिर जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो सैम्पल पेपर होगा 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का लगभग आपको दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें बेसिकली आपसे यहाँ पर मैं ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए आपको एग्जाम में यहाँ पर मैं आप वीडियो का आराम से रख दिए और वीडियो का आराम से देखिए, कोई भी आपको जल्दी नहीं करना है। मैं आपको बहुत डिटेलली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ठीक है, पहला आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन से आ सकता है, या फिर 1 वर्ड में जो ऑप्शन मीन्स देना रहता है, 1 वर्ड में जो आंसर लिखना रहता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका मैं आंसर भी बताऊंगा, सभी का क्वेश्चन आंसर कैसे आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, सभी का डिटेल। बस समझिए, आपको इस तरह से जोड़ लेना है जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ और वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्लियर ये रखना है कि जो ज़्यादा से जो चांसेस रहते हैं वो आते हैं 1 वर्ड का। तो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मीन्स ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है। इस बार हो सकता है कि आपसे 1 ही वर्ड में आए, तो ऐसे ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए मीन्स आप टिक द करेक्ट ऑप्शन को भी आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट मीन्स 1 वर्ड में आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है, 1 मार्क्स का जो रहेगा। तो देखिए टाइप ऑफ कुछ फ्रिक्शन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग। टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू द एक्सटेंस व्हेन वन सरफेस साइड्स ओवर द अदर सरफेस। आपको टाइप ऑफ यहाँ पर पूछ रहा है फ्रिक्शन, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में आपको बताना है कौन सा ऐसा फ्रिक्शन है। आप जितने भी बुक में जो चैप्टर 4 है उसमें पढ़े होंगे, हम लोग जितने भी डिस्कस किए हैं। ये भी बात बता दें, अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि हम लोग जितना भी चैप्टर साइंस का है, मैथ का है, इन सभी का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं लोग। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर वीडियो को चेक करें और वीडियो को अच्छी तरह से समझें, और वीडियो पर लाइक शेयर। और इस वीडियो पर मैंने बहुत सारा मेहनत किया है, इसलिए प्लीज़, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी ढूंढा लिखा हूँ ये, तो उसके लिए मैं समझ कर वहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए आप प्लीज़ एक तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंड का यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो पहला तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, आपको पता है जो वैसा मीन्स यहाँ पर देखिए आपको सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है। जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताइए, आप जानते हैं टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रॉयलिंग फ्रिक्शन, ये सभी फ्रिक्शन। ठीक है, जो एक सरफेस से स्लाइड करता हुए, सिंपल सा बात है, अलग मीन्स ये यहाँ पर मैंने समझिए केला, जो केला का छिलका होता है यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर मेरा पैर पड़ा। ठीक है,
यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पर ले गया। तो ये जो स्लाइड कर कर ले गया, तो यहाँ से जब स्लाइड करके ले जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? सिंपल सी बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो क्वेश्चन को समझें, ठीक है। ओरिजिन जो होता है अर्थ का एंड द पॉइंट ऑफ द टेंशंस इन रिलीज करता है, जैसे कि आपको भूकंप आता है, ठीक है। तो उस वक्त भूकंप आता है, जैसे कि अर्थ हो गया, तो किस जगह से जब दो प्लेट्स टकराते हैं तो भूकंप आता है। तो आपको पता है जो भूकंप आता है, दो प्लेनेट्स टकराता है, तो वो किस जगह से, मीन्स किस जगह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा दो प्लेट ही हो गया, प्लेट्स हो गया। ये जब आपस में एक फोकस की तरह, मीन्स कह सकते हैं जब फोकस लगाता है तो वो आपस में एक कह सकते हैं जब लड़ता है तो एक फोकस होता है, ठीक है। अब बुक में भी आपको बताए थे, उस वक्त आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ओरिजिन फॉर अर्थक्वेक दैट्स अ पॉइंट ऑफ द टेंशन इध रिलीज द क्या फोर्स। आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन को लिखने का जरूरत नहीं है, क्या कि एक एक क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो बहुत लिखते रहेंगे, या अगर चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, उसको आप जरूर लिख लें, ठीक है। तो आप इसको बस समझिएगा तो बहुत है, ठीक है। सी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, एक आपको फ्यूल बताना है, क्लियर। तो डार्क कलर में जो रहता है लिक्विड में, तो डार्क कलर में जो देखे होंगे, यहाँ पर लिक्विड का बात करें, लिक्विड में हमारा सिंपल सा बात है, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल उसको आप देखेंगे वो बहुत कह सकते हैं गाढ़ा मीन्स टाइप में रहता है, डार्क कलर रहता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं पेट्रोलियम। इसमें कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेन मीन्स समझना नहीं है, बस ये कुछ होते हैं जो मीन्स कह सकते हैं लर्न करना पड़ता है। तो आपको स्पेलिंग भी मैं लिख दे रहा हूँ, पेट्रोलियम लिख सकते हैं सी नंबर में, ठीक है। वैसा मीन्स ये एक फ्यूल होता है जो मीन्स डार्क कलर में रहता है, ठीक है। बात करें डी नंबर का, तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क होता है इन इंडिया का, स्टेबलाइज किया गया था 1935 में। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मीन्स जब फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का जो स्टेबलाइज किया गया था 1935 में, तो वो नेशनल पार्क का नाम बताना है। इंडिया का बात कर रहा है और किसी देश का बात नहीं कर रहा है जिसमें हम लोग रहते हैं इंडिया में, उसका बात कर रहा है। तो एक तो आपके बुक में चैप्टर 8 अगर खोल के देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको पता है कि क्या कहते हैं, डू यू नो में दिया है जिम एंड कॉर्बेट। स्पेलिंग में मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आप लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखते हैं लोग, ये तो हो गया, डी नंबर भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देख लेने। नेक्स्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर रहा है, कुछ मीन्स स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैपन मीन्स जब अक्यूर करता है एक सेमी प्लेस पर, और आफ्टर मीन्स देखिए यहाँ इस जगह है और यहाँ पर भूकंप जो आया वो आया, तो एक पहले तो वो बहुत मीन्स कह सकते धीरे धीरे आया पहला भूकंप में, जो हम लोग को पता नहीं चला। और उसके बाद जो लार्ज भूकंप मीन्स आता है फॉलो फॉर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फॉर शॉक्स। फॉर शॉक्स हो गया, तो फॉर शॉक्स आप लिख सकते हैं, इसका डिफाइन भी आप पढ़े होंगे कि फॉर शॉक्स इज अ स्मॉलर अर्थक्वेक दैट हैपन एट द सेम प्लेसेस बिफोर अ लार्ज अर्थक्वेक फ्लो अर्थ कॉल्ड फॉर द अर्थ फॉर शॉक्स। तो ये आप कुछ कह सकते हैं। हिंदी में भी दे दिया, तो हिंदी में आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि बड़ा भूकंप पूर्ण स्थान पर घटित होने वाले छोटे भूकंप को कहते हैं डैश। तो सिंपल से आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी दे दिया। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस के माध्यम से, ये बॉकेट आप दिख रहे हैं, ये ड्राइंग पर मत जाइएगा, बट ये बॉकेट दिख रहा है, इस बॉकेट में मैंने वाटर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसमें इलेक्ट्रिक पास किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक किसके माध्यम से मीन्स वाटर में फैल गया, कोई चीज़ होगा ना जिसके माध्यम से चारों ओर मूवमेंट करने लग रहा है। यहाँ पर मैं उंगली धर रहा हूँ तो यहाँ पर करंट मार रहा है, यहाँ पर करंट लग रहा है, तो ये करंट लग रहा है, मीन्स धरने का ट्राई मत करेगा, ऐसे करंट लगता है, ठीक है, वाटर है, तो वो किसके माध्यम से, आयोन्स के माध्यम से वो बहुत आसानी से क्या करता है, ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला तो यहाँ पर फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयोन्स प्रेजेंट इन दैम, ठीक है, आयोन्स उसमें प्रेजेंट रहता है। तो मैं बेसिकली आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप
अगर समझना चाहते हैं फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेलली यहाँ पर समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ दो गैसेस बताना है जिसका कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, दो। एक तो हमारा हो गया कौन सा, एक तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेथेन, ठीक, मेथेन, और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। या मैं आपको बेसिकली यहाँ पर स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेलिंग आता है CO2 लिख सकते हैं, ठीक है, और मीथेन। ठीक है, तो मीथेन और CO2 ये दो हो गया, आपसे दो ही पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा है। नेक्स्ट में हमारा डी नंबर में कह रहा है कि डैश इज द व्हाट, डैश इज द प्रोजेक्ट नेशनल स्टार्टेड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट का तो नाम आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट थे उस वक्त का, जो उन्होंने एक मीन्स पासिंग किया एक नेशनल मीन्स इंडियंस प्रोजेक्ट, इंडिया में एक प्रोजेक्ट जारी किया गया। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, तो आपको बता दें, जो प्रोजेक्ट टाइगर नाम था। आप प्रोजेक्ट के नाम से भी आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट और टाइगर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आपसे पूछा जाता है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन बेसिकली विच सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो विल ब्लू मीन्स बल्ब जलने लगेगा, कंटिन्यूसली ग्लो करने लगेगा। तो आप एग्जाम्पल में ये एक्टिविटी अगर आप समझोगे कोई भी चैप्टर का, जैसे कि 16 चैप्टर शायद होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वहाँ पर आप अगर उस चैप्टर को देखोगे तो वहाँ पर उस एक्टिविटी एक दिया होगा कि एक्टिविटी एक मीन्स साल्ट को और लेमन को, या दो तीन टाइप्स के साल्ट और वाटर और लेमन मिलाते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक बल्ब LED बल्ब को जला देता है। ठीक है, यहाँ पर एक कह सकते हैं, देखिए मैं आपको इमेज नहीं बताकर समझा दे रहा हूँ। देखिए ये मीन्स इसमें वाटर डाली है, यहाँ पर एक ग्रेफिट डाली है, जिसे पेंसिल का कह सकते हैं, ग्रेफिट जो होता है बीच में का, जिससे हम लोग लिखते हैं लोग, तो वो हो गया। और फिर यहाँ से मैं एक बॉल्ब लगा दूंगा, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉल रखूंगा तो ये ग्लो करेगा बॉल। ठीक है, तो क्या क्या रखने पर, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, शुगर रखेंगे लो तो क्या ग्लो करेगा, या कॉपर सल्फेट रखेंगे लो तो क्या ग्लो करेगा। तो शुगर आपको पता है उसमें कोई भी आयंस नहीं प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पर कॉपर सल्फेट का बात करो तो ये प्रेजेंट रहता है उसमें। तो आप लिख सकते हैं पहला हमारा ये आंसर सही होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देख लेने नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि हल्का फ्रेज नहीं दिखता होगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ समझाने का आपको। देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि आप प्रीमेच्योर लीफ ड्रॉप्स आर ऑफन फॉर द कंसंट्रेशन दिस द एयर एंड फॉर द पॉल्यूटेंट एंड डैश द ऑप्शन दिया है। एक हमारा ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक दिया है CF, और एक दिया है स्मोक, मीन्स तीन ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं लोग। मीन्स आप देखे होंगे प्लांट्स का जो लीफ होता है, ठीक है, वो अक्यूर करता है, मीन्स वो भी देखे होंगे कभी कभी क्या करता है, सूख जाता है प्लांट। तो उसका सूखने का क्या कारण होता है, स्मोक हो सकता है, या फिर CF हो सकता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप ही गेस करिए क्या हो सकता है, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ क्या हो सकता है। देखिए इसमें हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें प्रेजेंट रहता है एक हार्मफुल गैस, जो आप चैप्टर निकाल कर आप देखेंगे तो उसमें हमारा दिख जाएगा कि वो हार्मफुल गैसेस क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से वो प्रॉब्लम आता है। फिर इसमें देखिए वायरस जो होता है वो एक्सिस्ट करता है फॉर्म एक कैरेक्टर्स ऑफ द विच द फ्लोइंग मीन्स, जो वायरस होता है वो एक फ्लोइंग, जैसे कि मीन्स वायरस कह सकते हैं वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में। तो ऑप्शन पहले देखिए क्या कर रहा है, वायरस का जो कैरेक्टर्स होता है वो लिविंग में ओनली होता है, या लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में होता है। तो आप सिंपल सी बात कहिएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में वायरसेस का कनेक्शन मीन्स कह सकते हैं रहता है। अब एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, ये रॉक्स है, ठीक है, वायरस जो रॉक्स है वो क्या है, कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो बट उस पर क्या कोई वायरस नहीं प्रेजेंट होगा, हो सकता है कोई वायरस उस पर बैठा होगा या कोई वायरस उस पर एक्सिस्ट करता होगा। ठीक है, तो वो कह सकते हैं उस पर एक नॉन लिविंग्स में लिविंग थिंग्स में होता है, और ये एक लिविंग थिंग्स में दोनों में ही होता है। ये प्रॉब्लम्स मीन्स दोनों में ये जाने का संभावना रहता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स होता है उसके बॉडी में। ठीक है, फिर देखिए लायन जो होता है, ठीक है, लायन एक एग्जाम्पल दिया, वो किसका इंडेंजर का है, या जो लाइन टाइल दिया है, ठीक है, टाइल्ड लाइन टाइल्ड जो होता है वो क्या चीज़ का, मॉस्क्यू, लाइन टाइल्ड मॉस्क्यू जो है वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है एक्सिस्टेक्ट और फॉर, या फिर इंडेमिक, मीन्स इंडेंजर है या फिर इंडेमिक।
तो एंडेमिक नहीं है यहाँ पर, एंडेमिक देखिए यहाँ पर जो डेंजरस होता है, ठीक है, एंडेमिक। तो इंडेमिक आप लगा लें, इंडेमिक जो मीन्स कह सकते हैं, जो कह सकते हैं क्या, जो एनिमल में, जो एनिमल्स फॉरेस्ट और बहुत सारे जगहों पर वहाँ पर डेंजरस होते हैं फॉर, उसके लिए वहाँ पर इंडेंजरस लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में कह रहा है आपको इसका रीज़न देना है, एक शॉर्ट रीज़न, ठीक है। तो शॉर्ट रीज़न इसका क्या दे सकते हैं, इसमें कह रहा है बॉल बेयरिंग जो होता है, ठीक है, बॉल बेयरिंग जो यूज़ किया जाता है मशीन में, तो क्यों, क्वेश्चन है वाई। तो वाई से आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो होता है, आप लिख सकते हैं बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन द मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि वो फ्रिक्शन को सिर्फ घटाता है। तो आप सिर्फ लिख सकते हैं टू रिड्यूस, रिड्यूस का भी स्पेलिंग आपको आता है, और फ्रिक्शन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्टली डिफाइन कि बॉल बेयरिंग जो होता है यूज़ करते हैं लोग मशीन, वो मशीन में जाकर वो फ्रिक्शन को क्या करता है, कह सकते हैं रिड्यूस करता है, मीन्स घटा देता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करता है, घटा देता है। जब ब्रेक हम लोग दाबते हैं लोग, तो वो जो बहुत आसानी से लग जाता है, तो वो फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो फिर यहाँ पर मार्वल कैनर पूछ रहा है व्हाट इज मार्वल कैनर। तो मार्वल कैनर क्या होता है, तो मार्वल कैनर का डिफाइन आपके बुक में बहुत अच्छा दिया है, जो उसे आप कम से कम कह सकते हैं रट जाए, कह सकते हैं एक फेनिमिनॉन बाई, आपके बुक से ही ये मीन्स आपके बुक से ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी बुक से ही, जो आप बुक्स को पढ़े होंगे तो आपको ये सभी का क्वेश्चन बहुत फास्ट मिल जाता होगा, हमसे फास्ट। तो देखिए बी में आपको मार्वल कैंसर कह रहा है, तो मार्वल कैंसर एक फेनिमिनॉन होता है जो एसिड रेन होता है, क्रोइड्स होता है फॉर द मार्वल टू मूवमेंट करता है, उसको हम लोग मार्वल कैंसर कहते हैं। जैसे कि आप कैंसर्स कहते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे जो ताजमहल है उस पर मार्वल कैंसर्स प्रेजेंटेड रहता है, क्योंकि वहाँ पर जब रेन एसिड होता है तो बारिश जब होता है तो वो कह सकते हैं हल्का हल्का पीला टाइप में होने लगता है, तो वो हमारा वही मार्वल कैनर है, ठीक है। सी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, नेचुरल गैस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लीनर फ्यूल, ठीक है, नेचुरल गैस को क्लीनर फ्यूल कहते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इसलिए क्योंकि जो मीन्स कह सकते हैं जैसे कि आप सीएनजी यूज़ करते होंगे घर में गैस को, तो उस वक्त देखे होंगे ज़्यादा पॉल्यूशन तो करता नहीं है। जब आप कह सकते हैं कोई भी कुकिंग करते हैं, मीन्स उस पर खाना बनाते हैं, तो उस पर देखे होंगे कि ज़्यादा पॉल्यूट तो करते नहीं है, सिंपल सा बात है। तो आप लिख सकते हैं नेचुरल गैस इज द क्लीनर फ्यूल एंड एज इट्स प्रोवाइड द रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि बहुत लो या पोटेबली पोलाइटली अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स देता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर डी नंबर में, तो डी नंबर में आपसे कह रहा है मेंशन करिए एक बेसिक्स खारिफ और रैवी क्रॉप्स के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो पहला तो ये दोनों में बस यही आप बता सकते हैं, इसमें सीजन का चेंजिंग रहता है, तो आप एक पॉइंट में इसका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे कि द रीजन मीन्स बेसिस ऑन द रीजन और वाटर रिक्वायर्ड। ये तो बेसिस रहता है ऑन द रीजन पर, या फिर कह सकते हैं वाटर के रिक्वेस्टेड पर रहता है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में हमारा बेसिकली कह रहा है कि आपको बताना है जैसे कि प्रेजेंटेड रहता है, सॉरी ये 5th नंबर है, नेम द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स नेम द टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स का बताना है कौन सा टाइप्स ऑफ है, जिसका रिजल्ट होता है दो एक इंटरेक्शन, जो दो इंटरेक्शन करता है बॉडी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल, या उसका कोई भी दो एग्जाम्पल दे दीजिए, सिंपल सा बात है। तो आप लिख सकते हैं कंटेक्ट फोर्स जो होता है, ठीक है, कंटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो कंटेक्ट फोर्स में होता है, ठीक है। तो कंटेक्ट फोर्स का आपको एग्जाम से जाने से पहले आपको बता दें, कंटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पिछला इसी एग्जाम में अगर आप सिंपल पेपर हमारा देखे होंगे उसको भी जाकर देख ले, क्योंकि इस सभी के सिंपल पेपर अगर आप देख लेते तो एग्जाम में कोई भी थोड़ा सा आपको डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, तो इसमें तो 5th नंबर में आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, द फोर्स जो होता है वो एक कंटेक्ट फोर्स है, ठीक। एंड उसके बाद कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक तो हमारा मस्कुलर हो गया फोर्स, ठीक, एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक मस्कुलर और एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, दो टाइप का, बस आपको इतना ही बताना है। फिर 6 नंबर में देखिए राइट एनी द सेफ्ट मीन्स जब भूकंप आता है, ठीक है, उस वक्त हमें कौन कौन से मीन्स कह सकता है कि काम करना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग बच सके, ठीक है, सेफ्टी प्रे कौन जब माना अचानक भूकंप आता है तो उस वक्त देखे होंगे किसी भी जगह पर रहते हैं तो उस पर क्या क्या सेफ्टी आपको करना चाहिए अपने खुद के लिए, तो वो आप
लिख सकते हैं, पहले तो लिख सकते हैं एस्ट्राई, आपको बुक में भी दिया होगा एस्ट्राई क्लेम फॉर अ वेल, ठीक है, अ वेल एक्सपेक्ट फॉर द सॉक्स एंड विच कैन बी काउजेज ऑफ एडिशनल डैमेज। कुछ मीन्स आसपास में वैसे जगह पर हमको रहना चाहिए जहाँ कोई भी बड़ा ट्रीज ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, वो सब पर रहना। वेयर वाइज एंड पोजीशन सेकेंड लिख सकते हैं, जो पोजीशन वाला एक कोस्टल एरिया पर हम लोग को रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप एक लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 मार्क्स का है तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। तो एक तो आपको बताएंगे कोस्टल एरिया पर रहिए, और दूसरा जो मीन्स कह सकते हैं एक ऐसे जगह पर रहिए जहाँ ट्रीज बड़ा बड़ा हो, प्लांटेज ना हो, ऐसा मीन्स कह सकते हैं जो बड़ा बड़ा बहुत सारे ऐसे मीन्स कह सकते हैं हाउसेज रहते हैं जिसके नीचे नहीं रहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग गिरने का ज़्यादा चांसेस रहता है भूकंप पे। तो ये तो आपका हो गया। फिर 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है आप राइट इन द टू मीन्स हार्मफुल कोई बताइए इफेक्ट फॉर द अर्थक्वेक का, 2 कोई हार्मफुल इफेक्ट बताना है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है तो कोई ना कोई तो नुकसान करता होगा, तो 2 उसका कोई बताना है। तो एक तो लिख सकते हैं अर्थक्वेक्स जो होता है, ठीक, अर्थक्वेक उसका कारण होता है डैमेजिंग कर देता है ब्रीजेज एंड डैम्स, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि अर्थक्वेक्स कैन काउजेज डैमेज टू विद बिल्डिंग्स एंड फॉर द ब्रीजेज एंड द डैम्स, ठीक है। सेकेंड लिख सकते हैं अर्थक्वेक इज द मेन ऑफ द काउजेज फॉर लाइक द काउजिंग द ग्रेट ऑफ द लॉस ऑफ द लाइफ। एक तो ये हो गया कि ग्रेट ऑफ द लॉस लाइफ को कर देता है, लाइफ जो होता है उसका बहुत सारे कह सकते हैं उसमें चेंजिंग ला देता है, लाइफ को ख़राब कर देता है। और वहाँ पर मेन तो यही रोल प्ले करता है, एक तो बिल्डिंग खराब करता है तो करता है, बट ये इसका कह सकते हैं अर्थ इज द मेन ऑफ द काउजेज कैन बी द काउजेज द ग्रेट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ को भी बहुत सारा डैमेज कर देता है, ठीक है। 8 नंबर में देखिए यहाँ पर रेक्टर स्केल पूछ रहा है, चैप्टर 18 चैप्टर है, मीन्स अर्थक्वेक जब पढ़े होंगे उसमें चैप्टर का है। तो अर्थक्वेक जो है ये मीन्स आपको बताना है, कोई 2 फीचर्स बताना है, ठीक है। तो पहला तो फीचर आप लिख सकते हैं द स्केल इज नॉट अ सिंपल स्केल लाइन, सिंपल स्केल लाइन नहीं होता है, नॉट, लिख दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कि पहले तो लिख सकते हैं दिस स्केल, आप नोट भी कर सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने बुक में या लिख भी सकते हैं। नॉट और सैम्पल मीन्स एक सैम्पल जैसे कह सकते हैं वो नहीं स्केल होता है, ठीक है, लीनियर स्केल, ठीक है, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर पहला तो हमने लिख लिया दिस इज नॉट एज अ सिंपल लीनियर स्केल, फिर एक और पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, तो दूसरा लिख सकते हैं ऑन द दिस स्केल, इस स्केल में इंक्रीजिंग करता है 2 कोई मैग्नीट्यूड जैसे कि मीन्स ऑफ 100 टाइम्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बनाता है। जैसे कि मैग्नीट्यूड के माध्यम से आप अगर बताएंगे आपको आगे मीन्स जस्ट आफ्टर कि 1.1 में या 8.1 जो मैग्नीट्यूड भूकंप आता है उससे क्या क्या डैमेजेस हो सकता है, तो वहीं आप कह सकते हैं ये मेजरिंग करता है। आप जानते हैं जो आता है भूकंप उसको ये बहुत आसानी से मेजर कर लेता है कि कितना आया, ठीक है, कितना। तो पहले 9 में आप लिख सकते हैं कि 2 कोई काउजेस बताइए पॉल्यूशन का, तो पहले लिख सकते हैं द मीन्स स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री। आपको स्पेलिंग आप लिख ले ज़रूर क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। एंड व्हीकल्स, जो व्हीकल से स्मोक निकलता है और फैक्ट्री से जो निकलता है वो बहुत जरूर मीन्स कह सकते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, साबित हो सकता है। तो वहीं आपसे हार्मफुल ही पूछ रहा है, यूज़फुल तो पूछ नहीं रहा है। 9 नंबर में स्टेट्स काउजेज ऑफ एनिमल जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका। एक्सेसिव बर्निंग, जब ज़्यादा जरता है फॉसिल फ्यूल तो उसको, और भी आपके बुक में दिया है तो उससे भी लिख सकते हैं एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मीन्स फॉसिल फ्यूल ज़्यादा अधिक जलने से उससे भी क्या होता है एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो वहाँ तक आप देख सकते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर में हमारा सिंपल सी बात है, 10 नंबर में कह रहा है कि हाउ द मीन्स हाई जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन और जो डाइऑक्साइड होता है फॉर्म एयर में वो कैसे प्रेजेंट रहता है। तो पहला तो आप ये कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एयर में रिजल्ट करता है एक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, मीन्स रेडिएशन जब प्रोड्यूस करता है तो वो जब एनिमल मीन्स प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है उसके एक्टिविटी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो अच्छे से खाना अपना नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वो प्लांट सूख जाता है। तो ये यही कारण होता है, ठीक है। जो
यहाँ पर क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसका यही प्रॉब्लम पहले तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसके कारण जो मीन्स रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक तो रेडिएशन मीन्स लिख सकते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रो डाइऑक्साइड इन एयर रिजल्ट्स इन द रेडिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इन द प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड लिख सकते हैं इट्स ए रिजल्ट इज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बॉडी मीन्स ह्यूमन बींग। रिस्पिरेटरी मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे पे। तो एक तो आप जान गए कि प्लांट पर क्रिएट करता है, जो बहुत खाना बनाने में बहुत सबका मुश्किल होता है, जब खाना नहीं बनाएगा तो सिंपल सी बात है वो नहीं जी पाएगा। और ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन्स में हमारे लंग्स को खराब कर देता है, उसमें जो मीन्स कह सकते हैं रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो फिर देखिए 11 नंबर में क्या कर रहा है, 11 नंबर में आपसे कह रहा है कि एक फ्लेम बताना है बॉर्निंग। जब फ्लेम को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो जब जलाते हैं तो वो गैस जब ऑफ करता है तो व्हेन इज द यहाँ पर फ्रेज नहीं दिख रहा है बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। स्ट्रांगली फॉर द गिव टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बताना है। तो पहला तो लिख सकते हैं जो एयर होता है करंट लोअर होता है, करंट लोअर टेम्परेचर, बर्निंग वैक्स वेपर होता है बिलो देयर द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला क्या लिख सकते हैं, एयर करेंट्स, आप लिख ले नोट्स में, मैं बोल रहा हूँ आपको लिख भी सकते हैं। तो एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वैक्स वेपर्स बिलो देयर द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का सिंपली आप डिफाइन पहले लिख देंगे तो ये परफेक्टली आप हो सकता है कि सही है। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं जो एयर होता है वो जब करंट एक लोअर टेम्परेचर होता है, जब जलता है तो वेपर्स ब्लो हो जाता है इग्निशन टेम्परेचर से, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं CO2 जो होता है, ठीक है, CO2 इन आवर ब्रेथ एक्ट्स द फायर एक्सटिंग्विशर। मीन्स फायर जब हम लोग CO2 को जब जलाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं उस वक्त वो जो होता है प्रोड्यूस करता है CO2। मीन्स कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं ये CO2 ये सब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्लेम के माध्यम से कि फ्लेम्स को जब हम लोग बर्न करते हैं कैंडल, तो उस वक्त एक छोटा सा कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा है, दो वेज बताइए जिससे फायर प्रोड्यूस करता है फॉर द कैरोशीन। तो कैरोशीन क्या होता है, यूज़ किया जाता है किस में, घर में यूज़ करते हैं लोग। तो घर में यूज़ करते हैं लोग तो उसका कोई दो बताइए यूजेस। तो पहला क्या यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 12 नंबर में आप पहला बता सकते हैं कि सैंड कैन वी यूज़। देखिए आप क्वेश्चन पहले समझिए, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ उसके बाद आंसर देंगे। जो कैरोशीन होता है, ठीक है, अगर सोचिए गलती से आग लग जाता है तो उसमें हम लोग क्या क्या, आपको तो ये तो पता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो किस किस चीज़ से लगता है। जैसे कि कह सकते हैं जब फायर एक्सटिंग्विशर होता है इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है उसके माध्यम से लग जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आग लग जाता है तो उस कैसे उसको रोक ले मीन्स रोक सकते हैं। तो उसको रोकने का दो मीन्स दो कारण बताना है। पहले तो आप लिख सकते हैं सैंड जो होता है, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, सैंड कैन बी यूज जो होता है क्यूज एंड टू द कट, कट करता है फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये आप पहला बोल सकते हैं। उसके बाद जो वाटर होता है वो कैन भी उस पर मीन्स वाटर अगर भेजेंगे तो वो इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, सिंपल से बात है। तो पहले लिख सकते हैं वाटर जो होता है, ठीक है, वाटर कैन बी द प्रूव्ड ओवर द फायर लोअर ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर, ये पहला। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पहला क्या बताएं, सेंड जो होता है अगर सेंड को आगे पे फेंकेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑफ कर देगा, मीन्स उस पर जाकर वो आग बुझ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताएं कि अगर वाटर को आप फेंक देते हैं तो वाटर का फेंकना इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है, तो उसका वो रीज़न हो सकता है। दो तो आपको रीज़न बता चुका हूँ। थर्ड भी आप लिख सकते हैं, थर्ड भी अपने बुक में से देखकर आप लिख सकते हैं। देखिए 13 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख ले। और ये भी 12 नंबर 11 नंबर 10 नंबर ये सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते रहते हैं रिपीट, क्योंकि CBSE का नियम होता है वो क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट करता है। नेम बताना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम अपने बुक में जरूर पढ़ ले, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। आपको चैप्टर पढ़ाए हुए हैं तभी भी आपको बताएं मेन मेन पॉइंट्स, तो आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिल्क जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। अब जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। तो कर्ड में तो कन्वर्ट हो जाता है, वो एक बैक्टीरिया होना चाहिए जो बैक्टीरिया माध्यम से वो क्या करता है, कह सकते हैं अपना पॉपुलेशन बढ़ा देता है। पॉपुलेशन के वजह से वो क्या हो जाता है, कर्ड जो होता है वो दही में मीन्स मिल्क जो होता है दही में चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो उसका यही वह आपको देखिए स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेलिंग भी गलती कर देते हैं लोग। जो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, बैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये हमारा मिल्क को कर्ड में बहुत आसानी से चेंज कर देता है। ये बैक्टीरिया का मैं नाम बता रहा हूँ, क्या, लैक्टो, LACTO, ठीक है, और वैसियस, ठीक है, लैक्टोबैसियस हो गया, एक तो ये हो गया। सेकंड में देखिए ऑटमो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऑटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ऑटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में इस तरह मीन्स एक जो मीन्स कह सकते हैं रेविजोवियम होता है, ठीक है, रेविजोवियम, स्पेलिंग आप नोट डाउन कर ले और ये भी क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। रेविजोवियम हो गया तो वो क्या, रेविजोवियम सिंपल से बात है, रेविजोवियम जो वो एक बैक्टीरिया हो गया जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन भी किसी से पूछ सकते हैं, इन विच बैक्टीरिया द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स, ठीक, सिंपल सी बात है, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर में चलते हैं, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। 14 नंबर में सिंपल से बात है, यहाँ पर एक पॉइंट से आपको आंसर देना है। कुछ पहले मार्क्स देखेंगे, अगर 2 मार्क्स का रहता है तो 2 पॉइंट्स देंगे, 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 पॉइंट्स देंगे। सम कुछ प्लांट्स देता है, ठीक है, सम कुछ प्लांट्स जो कम्प्लीटली वाटर और लाइट में अफेक्ट करता है प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, और वाटर कॉल फॉर द हाउट इज रिमूव्ड। क्वेश्चन शायद नहीं समझे, देखिए क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। जो प्लांट्स होता है वो कम्प्लीटली वाटर और लाइट में जो अफेक्ट करता है, ठीक है, वाटर और लाइट में कैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल देकर, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसका, जो आप देखेंगे जो छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स मीन्स खेत कह सकते हैं, फार्मर जो होता है एक छोटे छोटे प्लांट्स मीन्स कहता है, देखेंगे आप क्या चीज़ का एग्जांपल दे, वेट, जो वेट होता है पहले उसका छोटा मीन्स कह सकते हैं उसका बिया उपाया जाता है, ठीक है, वो बिया जो होता है उसमें रोपा जाता है, तो वो जो उस नेसेसरी कहते हैं छोटा जो प्लांट होता है, तो वीड्स उसमें खर और कुछ जम जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो वो जो खर जम जाता है तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो वहीं आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वाटर और लाइट के माध्यम से कुछ टाइप्स के कुछ प्लांट एक्स्ट्रा जम जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं और उसको कैसे हटाएं, ठीक है, उसका भी रीजन देना है। तो पहला तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वीड्स जो होता है उस मीन्स जो उसको हम लोग वीड्स कहते हैं, ये कह सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं दे कैन बी रिमूव बाय द फ्लोइंग द मेथड, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से रिमूव किया जाता है, वो भी मैं मेथड्स आपको बताता हूँ। पहला मेथड्स क्या है, पहला मेथड्स है मैन्यूल। मैन्यूल क्या है, खाद को जब रिमूव मीन्स खाद को उसमें डाला जाता है तो उसके भी माध्यम से कुछ होते हैं बेसिकली खाद जो इसके माध्यम से डाला जाता है। तो पहला तो हमारा मैन्यूल हो गया। दूसरा विडिसीडियस हो गया, जो विडसीडियस होता है, विड्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो कह सकते हैं दवा की तरह छिड़का जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप एग्जाम बुक्स में भी बहुत दिया होगा उसमें से आप लिख सकते हैं, मैं आप ये दो अपने मन से बताया हूँ, ठीक है। 15 नंबर में एवरी ईयर जो सॉम्स कुछ बर्ड्स होते हैं स्पीसीज माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस में, कोई रीज़न दीजिए। आपके मन में तो जब चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो उसमें आपको बताए थे जो मीन्स जो प्लांट मीन्स जैसे कि बर्ड हो गया, ये बर्ड अपने फूड के लिए सर्वाइव करने के लिए इधर उधर तो जाएगा ही, तो जाएगा तो उसको क्या चाहिए मीन्स फूड के लिए सर्वाइव करना, तो वो एक जगह पर तो मिल नहीं सकता उसको, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह कह सकते हैं एक गाँव से दूसरे गाँव में भी जाना पड़ता होगा। तो वो जब लाते होंगे फूड को, ठीक है, तो बेसिकली उनका क्या क्या कोई रीजंस होगा जिसके माध्यम से वो लाते होंगे। तो पहला तो ये हो सकता है कि वहाँ से जब जाते होंगे तो वो वापस कैसे आ जाते होंगे, तो उसका भी एक होता है जिसको आपको बाद में बता दूंगा। पहला तो लिख सकते हैं फाइंड, ठीक, और दूसरा लिख सकते हैं एब्सोल्यूटेंट फूड, मीन्स फूड के लिए आपको अभी बताया नेसेसरी फॉर फूड, मीन्स फूड के लिए वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिख सकते हैं सर्वाइव फूड, मीन्स फूड के लिए सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बी नंबर में कहते हैं कुछ सर्च ऑफ वेरिएबल प्लेस टू ब्रीड। ब्रीड अब क्या है, वेरिएबल प्लेस, कुछ प्लेस होते हैं वो चेंजिंग करते हैं एक प्लेस। अब ये आपके मन में कभी कभी सवाल उठता होगा कि ये तो एक चिड़िया हो गया, ये जब जगह पर गया मीन्स माइग्रेट करते करते कहीं और भी चला गया तो फिर वापस अपने जगह पर कैसे होता है, क्या वो रास्ता अपने भूलता नहीं है,
बट नहीं, वो भूलता नहीं है, क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होता है जिसके माध्यम से वो क्या वो अपने डायरेक्शन को पहचानता है। मीन्स कोई हो सकता है डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग कैसे एक जगह से दूसरे, जैसे जैसे कि हमको जाना है पटना, तो पटना जाने के लिए बेसिकली हमको कोई डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए अप्रोच करना पड़ता है, तो वो भी शायद वैसे ही करते होंगे, कुछ रीजंस होता होगा, तो आपको लिख सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दिया हूँ, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक तो अबाउंडेंट फूड के लिए, मीन्स सर्वाइव टू फूड, जीने के लिए वो फूड चाहिए, इसलिए माइग्रेट करते होंगे। सेकेंड कह सकते हैं सर्चिंग द वेरिएबल प्लेस, दूसरा कह सकते हैं वो सर्चिंग करते होंगे अपने मीन्स क्या कह सकते हैं, मीन्स प्लेस, जगह ढूंढते होंगे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत बेसिकली क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, तो आप उसे आप जरूर पढ़ लें। फिर देखिए यहाँ पर 16 नंबर, ये जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो टोटल 32 क्वेश्चन है, हम लोग 70 से लेकर पूरा जितना भी है 32 तक उसको सेकेंड वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन हेल्प टू द एग्जाम्पल ऑफ अ एवरी ऑर्गेनिज हैव द इम्पोर्टेंट रोल प्ले फूड चेन इन अ इकोसिस्टम। एक्सप्लेन करना है कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। ऑर्गेनिज जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्या भी बताएं, फूड में भी बहुत सारे खाने वाले चीज़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, तो वो बैक्टीरिया लैक्टो बैसिलस होता है, तो वो हमारे लिए यूजेस होता है, ठीक है। तो 16 नंबर में ये कह सकते हैं कि मीन्स आपको मैं बता दूँ पहले आंसर, ठीक है, आंसर समझ लेंगे उसके बाद आपको तो बताते हैं। देखिए आंसर लिख सकते हैं, मीन्स कोई भी फॉरेस्ट में जब हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, डियर, डियर को मैं मार देता हूँ, ठीक है। डियर को मैं नहीं मारता हूँ, मतलब डियर को एवरा तो इस वक्त मारने पर फाइन भी लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए डियर को मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि एग्जाम्पल एक लीजिए, तो मैं डियर को ले लेता हूँ, ठीक है, डियर को ले लेता हूँ, ठीक है। डियर्स को ले लिया या डियर को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो होता है वो किलर मीन्स उसको मैं मार देता हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन जो होगा लाइन का विल बी ऑल्सो डिक्रीज, जो मीन्स सिंपल सा बात है, जब लायन अगर डियर को चाहे और भी एनिमल्स को मारेगा, ठीक है, तो जो एनिमल मीन्स बहुत सारे कह सकते हैं पॉपुलेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और लायन का भी जो संख्या मीन्स कह सकते हैं फॉरेस्ट में जो रहने वाला जानवर होगा वो भी डेथ करेगा धीरे धीरे। अगर वहीं डियर नहीं रहेगा तो लाइन नहीं रहेगा, लाइन नहीं रहेगा तो वो सब जो पॉपुलेशन होगा डियर का वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज यहाँ पर हो जा रहा है, लाइन विल विद डिक्रीज इन लाइन्स टू गेट एज सर्वाइव, मीन्स लाइन जो होता है फूड के लिए तो वो सर्वाइव करने के लिए वो उसको मारेगा ही। पॉपुलेशन वर स्कैवेंजर्स विल बी द अफेक्टेड, क्योंकि जो पॉपुलेशन होता है स्कैवेंजर विल बी करेगा अफेक्टेड। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, तो पहले आपको डिटेल यहाँ पर समझा दूँ। 16 नंबर में लिख सकते हैं, इफ द मीन्स जो डियर होता है वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फॉरेस्ट आर द किल, द पॉपुलेशन ऑफ लायंस विल बी ऑल्सो डिक्रीज एज द जो लायंस होता है विल बी नॉट अ सफिशियंट फूड, मीन्स सफिशियंट फूड के लिए वो सर्वाइव करता है, ठीक है। अगर वही नहीं मारेगा नहीं खाएगा तो सिंपल सी बात है वो डेथ करेगा और उसके कारण डिक्रीज हो जाएगा, तो पॉपुलेशन जो होगा वो खतरा में चल जाएगा। तो उसके माध्यम से प्लांट भी होगा बहुत सारा चेंजेस ला सकता है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कह सकते हैं बहुत सारे जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो उसके माध्यम से हम लोग का पर इम्फेक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, क्योंकि आपके लिए बहुत मैं स्ट्रगल किया हूँ इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, आपको बताने के लिए, इसलिए एक तो लाइक बनता है, ठीक है। तो कम से कम उस पर इस वीडियो पर एक लाइक दे दें। और यहाँ पर बात करें जो 16 से लेकर 32 तक वो दूसरा सेकेंड आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।